सौ पार करनी है या नहीं करनी है? 14 की 14 सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ करना है या नहीं करना है? मैं पलटा नहीं हूं, इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। पटकनी देनी है। मंच पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का था। अमित शाह के एक तरफ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी बैठे थे। मंच के पीछे जो बैनर लगा था उसमें भी अमित शाह और संजीव बालियान के साथ जयंत चौधरी की तस्वीर थी। संदेश सीधे सीधे यही था कि पश्चिमी यूपी का जाट समाज बीजेपी के साथ खड़ा है। शाह ने मंच पर मिलने वाले हर सम्मान में जयंत चौधरी को हिस्सेदार बनाया और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को नमन किया। जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी समर्थक भाइयों बहनों माताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं इस भूमि पर आया हूं जिस भूमि से चौधरी चरण सिंह ने देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अमित शाह पहली बार यूपी के दौरे पर थे और पहले ही दौरे में उन्होंने बता दिया कि इस बार का लक्ष्य पिछले 2 लोकसभा चुनावों से कहीं बड़ा है। 2019 में जिन 14 सीटों पर बीजेपी कमल नहीं खिला पाई थी, इस बार शाह की नजर उन्हीं सीटों को जीतने पर है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? 14 की 14 सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ करना है या नहीं करना है? 2019 में बीजेपी ने जो 14 सीटें हारी थी उसमें 7 सीटें पश्चिमी यूपी की थी। पिछले चुनाव में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ खड़े हैं। मंच से जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। बीजेपी के साथ जाने को पलटना नहीं, पटखनी देना बताया। मैं पलटा नहीं हूं, इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। जयंत और अखिलेश में बात बिगड़ने की एक बड़ी वजह है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भी थी। अखिलेश यादव यहां से हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन जयंत इसके लिए राजी नहीं थे। बात इतनी बिगड़ी कि 7 सीटों के ऑफर को छोड़कर जयंत 2 सीट देने वाली बीजेपी के साथ चले गए। आज जब जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में थे तो इस सीट की लड़ाई को प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। मैं खास निवेदन करने आया हूं। हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाएं। 2013 में हुए दंगे के बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट है। संजीव बालियान लगातार 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार की दावेदारी है। मुजफ्फरनगर में माहौल इतना गरमाया है कि पिछले दिनों संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ था। बालियान इसे सियासी षड्यंत्र बता रहे। तो शिखंडी पीछे रहकर वार करता है, तो कोई शिखंडी है, षड्यंत्रकारी है, उसका चेहरा जनता के सामने आ जाए। बस निशाना तो मैं ही था। अगर एक ईंट भी मेरे सिर पर लगती तो मैं मर जाता। तो पूरा षड्यंत्र है कि पुलिस उस चेहरे को निकाल के सामने तो लाएगी, आज नहीं तो कल आएगा। कार्रवाई नहीं चाहता, जनता के सामने उस चेहरे को चाहता हूँ, बेनकाब करना चाहता हूँ। अब इसे सियासत कहें या कुछ और, क्योंकि 2019 में संजीव बालियान ने जिस अजित सिंह को मुजफ्फरनगर से चुनाव हराया था, आज उन्हीं अजित सिंह के बेटे संजीव बालियान के लिए वोट मांग रहे हैं।